नमस्कार दोस्तों, आज पुनः एक नई वनस्पति के साथ हाजिर हूँ। आज का जो वनस्पति है वो है, ये देखिए, ये पत्ते आपको दिख रहे हैं। ये चूँकि एक वृक्ष प्रजाति है और बड़ा वृक्ष प्रजाति है जिसका नाम है हल्दू। हल्दू का पौधा, खासतौर से हल्द्वानी का जो पुराना नाम था वो हल्दूबनी करके ही था, और अभी भी हल्द्वानी के इर्द गिर्द बहुत सारे जगह इस पौधे के नाम से विख्यात हैं। हल्दू चौड़, मोटा हल्दू, हल्दू फूकरा। तो ये हल्दू का पेड़ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रजाति थी। इस प्रजाति लकड़ी के रूप में, प्रकाष्ठ के रूप में बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल था, क्योंकि इसकी जो इसका तना होता है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाता है इसका तना, और मोटा होता है, और फर्नीचर के मतलब कि बहुत ज़बरदस्त है। जो दुकानों में अब तो प्लाईबोर्ड्स आ गया है, लेकिन इससे पहले जब इस पौधे का मार्केटिंग होती थी, इसको जो है सॉमिल में इसके जब लकड़ी कांच बनती थी, जो तख्ते बनते थे वो दुकान के फर्नीचर के लिए नंबर 1 थे। पीला पीला कलर इसका रहता है हल्दू का अंदर से, और बिल्कुल फिनिशिंग बहुत शानदार आती है उसमें। उस परिप्रेक्ष्य में इस हल्दू की लकड़ी का यूज़ था, लेकिन इसमें हैवी मेडिकेटेड प्रॉपर्टी है बहुत ज़बरदस्त इसके पत्ते में। इसके पत्ते के रस को अगर हम नाक में डालते हैं तो जो भी गर्दन से ऊपर का जो श्वसन प्रक्रिया पूरे हमारे जो सिस्टम में जो हमारा जो रोग है, चाहे नाक में साइनस बढ़ रही हो, चाहे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हो, चाहे दिमाग में किसी तरह की कोई सूजन हो, या कान में किसी तरह का कोई विकार हो, तो ये इसकी पत्ती का रस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। थोड़ा सा जब इसको डालते हैं नाक में थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त एक औषधि के रूप में है। जो माइग्रेन का दर्द हो या किसी भी तरह का कोई सिर दर्द हो, उसके लिए, सबके लिए, और काफ़ी मात्रा में भी चर्चित भी है। और मेरे पास इस पौधे की डिमांड बहुत दूर दूर से आती है, हरियाणा से, राजस्थान से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। काफ़ी लोग इस पौधे को पसंद करते हैं और यहाँ से ले भी जा रहे हैं, लेके लगा के इसका औषधि उपयोग कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ बहुतायत मात्रा में होता है, हालांकि पहले इसके बड़े बड़े पेड़ हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किनारे थे, लेकिन अब वो पेड़ रहे नहीं। इसका एक तो जो प्राकृतिक पुनरुत्पादन भी इसलिए इसका नहीं हो पा रहा है कि इसके जो सीड्स है वो बहुत माइनर होते हैं, बहुत बारीक सीड, यानी 1 किलोग्राम में लगभग 1,25,00,000 बीज इतना बारीक होता है, और वो प्राकृतिक रूप से उग नहीं पा रहा। जिन क्षेत्रों में इसके हल्दू के जंगल भी हैं, इर्द गिर्द हैं, लेकिन वहाँ इसका नेचुरल रीजनरेशन बहुत पुअर है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीड उस तरह से माइक्रो सीड्स होने की वजह से जनरेशन नहीं हो पा रहा है। और नर्सरी में भी इसको हालांकि कोई डिपार्टमेंट में लोग इसको उगा नहीं रहे। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था तो मैंने इसको बहुत उगा के हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया, लोगों को दिया। इसका बहुत माइनर सीड होता है, उसको उगाने की एक टेक्निक है, तो उस में जो है बड़ी मुश्किल से इसको ये उगता है। और ये औषधि महत्व का बहुत ज़बरदस्त पौधा है। इसलिए लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर किसी को भी नाक में किसी तरह का कोई साइनस हो गया, कोई सिर दर्द हो रहा है, सूजन की स्थिति है, तो इसके पत्ते का रस निकाल के अगर डालें तो निश्चित तौर पे उसको लाभ होगा। पुनः एक फिर वनस्पति के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का प्यार, और जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं लोग, कमेंट करते हैं और जानकारी भी लेते हैं जगह जगह देश के विभिन्न भागों से। और पुनः मैं फिर से वनस्पति के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।